प्रभु के आगमन के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं और उसके बाद हम सीख रहे थे जो प्रभु से प्रेम ना करे वो श्रापित हो, मारा ना था। तो ये 3 शब्द हैं वास्तव में, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक आयत और हम निकाल लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ता हूँ मैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कई बार हमने इसको पढ़ा है, लेकिन और भी कुछ बातें हैं उसको हमने समझना है। देखो प्रार्थना के साथ इधर इफिसुस की कलीसिया को प्रभु एक शिकायत कर रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक समय था तू मुझसे प्रेम करता था और वो प्रेम तूने छोड़ दिया, तेरा प्रेम किसी और से हो गया, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। और प्रभु मौका दे रहा है कि मन फिरा, लौटा। आज भी मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, परंतु अगर तू मन ना फिराएगा तो इधर क्या लिखा है, तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो ये जो आयत है ये सिर्फ इफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का ये जो संदेश है पूरी मानव जाति के लिए है, आदम वंशियों के लिए है। परमेश्वर कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तू गिरा है, तू मन फिरा, लौटा। पूरी मानव जाति के लिए पहला सा प्रेम मतलब अदेन की वाटिका में जो प्रेम था, परमेश्वर का इंसान के साथ एक गहरा संबंध था, प्रेम था। उस संदर्भ में भी ये वचन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सा प्रेम आदम की पाप में गिरने से पहले की स्थिति है। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और अदेन की वाटिका में रखा और एक प्रेम का संबंध था, प्रेम का रिश्ता था। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन आदम चलने वाला था, कोई छुपाने के लिए नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई लज्जा नहीं थी, सब चीजों पर अधिकार था। मतलब पहला सा प्रेम था। हम थोड़ी देर रुक कर उस विषय को मनन करें थोड़ा सा। इंसान और परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो परमेश्वर इंसान से चाहता है, इंसान का प्रेम किसी और से हो गया, किसी और से लग गया और अपने प्रेमी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर की मनुष्य से मांग क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना। इसलिए परमेश्वर जब आदम गिर गया, अदेन की वाटिका में ढूंढ कर आ रहा है और पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है। जबकि परमेश्वर को मालूम है कि आदम ने पाप किया है, नंगा हो गया, आज्ञा तोड़ी है, बलवा किया है और छिपा हुआ है अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर अपने आप को ढांप कर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रेमी परमेश्वर जिसने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन निश्चय मर जाएगा। निश्चय है कि आत्मिक तौर पर संबंध टूट चुका है, आदम आत्मिक तौर पर मर चुका है, आत्मिक मृत्यु भी आ चुकी है, शारीरिक मृत्यु कुछ दिनों के बाद आएगी और उसके बाद अनंत मृत्यु का इंसान क्या हो चुका है, भागी हो चुका है। आपने देखो इस चीज को, जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे हमारी सोच बदलेगी नहीं। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना प्रिय इकलौता पुत्र दे दिया ताकि सब अनंत जीवन पाए, कोई भी नाश ना हो। तो पूरी मानव जाति को परमेश्वर ये संदेश दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम है। यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, परंतु जो कोई विश्वास करेगा, प्रेम सबसे है, लेकिन उद्धार कौन पाएंगे, जो विश्वास करेंगे सिर्फ नहीं बल्कि मन फिराएगा, लौट कर आएगा और उस प्रेम के संबंध में फिर से दोबारा से आएगा। पहले से प्रेम का मतलब है, जहां यीशु कलीसिया को बोल रहे ना पहला सा प्रेम, मतलब वचन सुनते समय हृदयों में वचन लगते हैं, शुरू में प्रार्थना करते समय आंखों में आंसू आते हैं, आराधना निकलती है, घुटना टिकता है। जब यीशु एक जीवन में आता है,
जब एक पापी व्यक्ति अपने पापी होने का एहसास करता है, अपने आपे में आता है, जब उसको मालूम चलता है मैंने किया क्या है, तो वो पहले से प्रेम में गिरा हुआ पापी इंसान फिर से लौटता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र फिर से वापस लौटा, सदा के लिए वापस लौटा है वो, और पुत्र की भावना से नहीं लौटा, बल्कि दास बनकर रहूंगा कर कर मुझे अपने घर में क्या कर नौकर बनाकर रख ले। आप उसको उड़ाऊ पुत्र का वो देख सकते हैं। वास्तव में जब इंसान अपने आपे में आएगा ना, जब इसकी आंख खुलेगी, जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन इसको कायल करेगा, तो और उसको उस समय अपनी जो दयनीय स्थिति है वो दिखती है। फिर पाप में जकड़ा हुआ है, मृत्यु का दंड ऊपर है, और फिर याद आता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया है, गुनाह किया है, पाप किया है। फिर पश्चाताप आता है, ईश्वरीय शोक आता है। फिर उधर जो सूरों का खाना खा रहा था, वास्तव में इंसान क्या कर रहा है जब अपने आपे में आता है, सूरों का खाना खा रहा है, गंदगी खा रहा है। पाप में मजा लिया है इसने, पाप में क्या भोगा इसने, पाप में सुख भोगा है और परमेश्वर के खिलाफ चला है। जब इसको होश आती है तो उस संदर्भ में इस बात को हमने समझना है। इसलिए परमेश्वर आदम को ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है। लेकिन आदम अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मौके के साथ आया, लेकिन आदम उल्टा परमेश्वर पर दोष लगाया, हवा पर दोष लगाया, हवा ने सर्प पर दोष लगाया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, वाटिका से क्या हो जाओ, निकल जाओ। तो पहला सा प्रेम का मतलब है आदम ने, गिरे हुए पापी इंसान ने दोबारा से उस अदेन के अनुभव में आना है। आपने समझना उद्धार क्या है। कई बार हमें उद्धार की कीमत मालूम ही नहीं होती, या हम उसको सही रीति से समझते नहीं। बपतिस्मा लेकर भी फिर भी हम क्या करते हैं, प्रेम किसी दूसरे से है, प्रेम संसार से है, प्रेम रिश्तों से है। परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में परमेश्वर तीसरे को स्वीकार कर ही नहीं सकता। हमने इस चीज को समझना है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू अपनी पत्नी से प्रेम ना कर, अपने माता पिता से प्रेम ना कर, अपने संबंधों से प्रेम ना कर। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता। लेकिन परमेश्वर ये कहता है प्राथमिकता, पहला स्थान मेरे लिए है। तेरे दिल का जो सिंहासन है मेरे लिए है। मैंने तुझे बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। उस बात को समझना। बहुत बार हम परमेश्वर को मदद करना चाहते हैं, कुछ परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत, परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, थोड़ा कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा पूरा चाहिए, पूरा जीवन चाहिए, पूरे पर उसका हक है। इसलिए परमेश्वर को शिकायत क्या थी आदम से, तूने अपनी पत्नी की सुनी है, इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित। परमेश्वर की सुननी है, संबंधों की नहीं। इस बात की गहराई को हमने समझना। बहुत बार हम परमेश्वर को कितने स्थान पर रखते हैं, पापा के बाद है परमेश्वर, मम्मी के बाद है परमेश्वर, पत्नी के बाद है परमेश्वर, पति के बाद है, बच्चों के बाद है, नौकरी के बाद है। समय मिलेगा तो प्रार्थना करेगी, समय मिलेगा तो ये नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, लेकिन अगर मुझसे बढ़कर अपने किसी भी संबंध को प्रिय जानता है, वो मेरे वो पहला प्रेम है ही नहीं है। तो उस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी सोच में थोड़ा सा बदलाव आए। हम परमेश्वर से बढ़कर किसी को ना समझे, परमेश्वर से पहले किसी को ना समझे, परमेश्वर से जरूरी किसी को ना समझे। परमेश्वर इंसान के जीवन में पहले स्थान के योग्य है, आराधना के योग्य है। इसलिए हमारे जीवन में हम सब ने समझना, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर का स्थान किसी और को दिया हुआ है, नौकरी को, किसी संबंधों को, तो परमेश्वर से संबंध मतलब वो गिरी हुई दशा है। आपने उस चीज को समझना। यीशु मसीह कलीसिया से क्या कह रहा है, तूने वो पहला सा प्रेम, वो जो पहला प्रेम का मतलब है, हम समझ सकते हैं पहला सा प्रेम। पहले से प्रेम में जान देने का भी मन होता है, सब कुछ छोड़ देने का, त्याग देने का मन होता है। पहला सा प्रेम, अगर हम इस विषय को मनन करें तो कितना कुछ है इसमें। परमेश्वर की एक ही शिकायत थी आदम से, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। पत्नी की बात सुनना गुनाह नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर से बढ़कर जब हम किसी संबंध को जगह दें, माँ बाप की सुनना गुनाह नहीं है। माँ बाप को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं करना, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर से प्रेम करने की, परमेश्वर को प्राथमिकता देने की, उस समय कोई नहीं है।
ये संबंध सिर्फ मिट्टी का है, बदन का है। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने माँ बाप दिया है। अगर माँ बाप परमेश्वर से दूर लेकर जाए, या बच्चे माँ बाप को परमेश्वर से दूर लेकर जाएं, या बोलने पहले मेरी आज्ञा मान, उधर फैसला है क्या करेंगे। यीशु के पीछे एक व्यक्ति आया, कह रहा प्रभु मेरा पिताजी मर गए, मैं उसको गाड़ के आता हूँ। यीशु ने क्या कहा? मतलब आप ध्यान से जब इन बातों को सुनेंगे ना, समझेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो कितनी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को भी अपने दिल में रखे हुए हैं और बगल में किसी और को भी बिठा कर रखा हुआ है, ना, ऐसा नहीं है। तो आप उस चीज को मनन कर सकते हैं। पहला सा प्रेम का मतलब है, आदम से भी इसका तात्पर्य है, पूरी मानव जाति से इसका तात्पर्य है। परमेश्वर कह रहा है तू गिर चुका है, मन फिरा, लौट कर आ, आज भी मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम मन नहीं फिराएगा, उसका परिणाम बहुत ही क्या होगा? भयानक होगा, दोबारा अवसर नहीं है। उसके बाद परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तो व्यवस्था में भी सबसे पहले बहुत सारी बातें आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। आदम और हवा का मतलब पहला सा प्रेम जब हम देखते हैं ना, आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति में हैं, आज्ञाकारिता में हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई छुपाने के लिए नहीं है, सब चीजों पर अधिकारी हैं, मौत नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है, कोई फिक्र किसी चीज का नहीं है, अधिकारी के समान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से पहला प्रेम है। परमेश्वर से जब एक व्यक्ति पहला प्रेम करता है ना, वो साधारण दशा में नहीं होता, अधिकारी होता है, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के साथ उसका गहरा संबंध है। मौत का डर ही नहीं है, इसलिए ललकारता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, जिसका परमेश्वर से संबंध है। हे मौत तेरी जय कहाँ रही। उसके बाद निर्गमन 20 अध्याय थोड़ा सा निकालिए। परमेश्वर व्यवस्था देते समय इंसान से किसकी मांग कर रहा है? पहला सा प्रेम चाहता है, मांग है परमेश्वर की इंसान से। इससे कम में परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। पत्नी के बाद, पति के बाद, माँ बाप के बाद, बच्चों के बाद, नौकरी के बाद परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करेगा। देवता स्वीकार कर लेंगे, जो ईश्वर नहीं है वो हमारी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, इंसान का वो प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं, अगरबत्ती, धूप, भक्ति, साधना, वो सब स्वीकार कर लेंगे, मनोकामना पूरी भी कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमने समझना है परमेश्वर का स्थान कौन सा है। मैंने उसी प्रेम में वापस लौटना है, मेरा परमेश्वर के साथ वो प्रेम वापस आना है। इसलिए क्रूस और प्रेम में लेकर आता है एक व्यक्ति को। नरक का डर नहीं, स्वर्ग का लालच नहीं, बल्कि जब एक व्यक्ति क्रूस के तले आता है और जब उसकी समझ खुलती है, जब वो अपने आपे में आता है, जब परमेश्वर का प्रेम वो समझता है, फिर उसके लिए वो खेत में छिपे हुए धन के समान है। फिर उसके सामने दुनिया का सब कुछ कूड़ा लगता है। अगर परमेश्वर के साथ के संबंध के सामने हमें दुनिया कूड़ा नहीं लगती है, तो हमें परमेश्वर की कीमत मालूम नहीं है। इस चीज को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो निर्गमन 20 अध्याय में जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है, इधर भी उसका वही तात्पर्य है। परमेश्वर क्या कह रहा है इंसान से? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। माँ को नहीं मानना, बाप को नहीं मानना, किसी भी संबंध को परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करेगा। भाई जी, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी बुद्धि खुल जाए, हमारी समझ खुल जाए। बाकियों के बाद नहीं है परमेश्वर, माँ बाप के संबंधों के बाद नहीं है। सबसे पहले, सबसे जरूरी, सबसे प्रिय है परमेश्वर है। वो है उस पहले स्थान के योग्य, वो है उस आराधना। और ये मजबूरी से नहीं, ये प्रेम का संबंध है। परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है और इंसान से भी प्रेम की उपेक्षा करता है। पहले उसने प्रेम किया है और तब प्रेम की उपेक्षा कर रहा है। अगर उसने प्रेम ना की, इसलिए यूहन्ना कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमें प्रेम किया है। कब प्रेम किया है? जब हम गुनहगार थे, पापी थे, अधर्मी थे, परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे। तो इस चीज को हमने समझना है। बपतिस्मा सिर्फ कोई एक बार का लिया गया निर्णय नहीं है, ये जीवन भर का निर्णय है। और उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाना है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। ये नहीं है कि बहुतों ने तो अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, कोई बात नहीं, आप इन्हीं दिनों तैयार हो जाएं।
परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता। परमेश्वर को हम कुछ देकर प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ही है जो हमारे पास है ना, वो परमेश्वर का ही है। हमें जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर ही है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना। तो व्यवस्था में परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना माना। जब एक व्यक्ति, मैं या आप कोई भी हो, परमेश्वर से जरूरी जब किसी संबंध को समझता है, परमेश्वर से बढ़कर जब किसी नौकरी को, धन को, संसार को, किसी भी चीज को समझता है, उस चीज को वो अपना परमेश्वर मान रहा है। वास्तव में अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, हृदय में लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। ये कोई गुरु नहीं है। गुरु ऐसा नहीं बोल सकता, कोई देवता कोई ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने बनाया नहीं हमें। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान नहीं दी है। उनका हमारे ऊपर कोई हक ही नहीं है। वो तो चोर और डाकू है। ये कौन है? सृष्टिकर्ता, सिरजनहार, माँ के गर्भ से जिसने मुझे रचा है, जीवन और श्वास देता है, सूरज को जिसने आकाश में रखा हुआ है, जिसने हर चीज, पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ को मेरे लिए बिना मांगे दिया है। मांगने से नहीं लिया मनुष्य जाति ने, हर चीज को परमेश्वर ने मांगने से पहले दिया है। परमेश्वर को मालूम है ये इसकी जरूरत है। मैंने पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी पर जीवन चाहिए मनुष्य को। मैंने इसको मिट्टी का शरीर बनाया, इसको मिट्टी के तत्व का वो सारी इसको वो खुराक चाहिए। मांगने से नहीं मिला कुछ इसको। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दुनिया किसकी खोज करती है? नौकरी की, पैसे की, धन दौलत की, रिश्तों की। लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहा है? तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर को इसकी चिंता है। तो इधर विश्वास की परख आती है, इधर विश्वास देखता है परमेश्वर इंसान का, ये विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। विश्वास से हटा है इंसान, उस संबंध से गिरा है इंसान, गिरी हुई दशा में इंसान परमेश्वर फिर से उठा रहा है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर फिर से इस गिरे हुए पापी इंसान को उठा रहा है, फिर से उस संबंध में लेकर आ रहा है, फिर से वो अधिकार दे रहा है। वो अधीन के अनुभव में परमेश्वर फिर से लेकर आ रहा है। इसलिए जब व्यवस्था देते समय परमेश्वर क्या कह रहा है? तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से पहले, परमेश्वर से प्रिय अगर किसी भी संबंध को समझते हैं, उसकी मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर की महा आज्ञा का उल्लंघन है। दूसरी आज्ञा क्या है? तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बना। मतलब चीजों से प्यार नहीं करना, पैसे से, धन से, दौलत से। अगर परमेश्वर से ज्यादा प्यार, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है ना, उसको धन दौलत से प्यार हो नहीं सकता। मतलब उस चीज को हमने सुना, यीशु ने कहा कोई भी दो स्वामियों की सेवा कर नहीं सकता है। मनुष्य का एक ही स्वामी है, एक ही मालिक है, एक ही है जो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रेम के योग्य है। पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पैसे से प्रेम है वो गुनाह है। संसार में जीना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर संसार से प्रेम है, प्रभु से बढ़कर रिश्तों से प्रेम है, संबंधों से प्रेम है, पैसे से प्रेम है, नौकरी से प्रेम है, तो वास्तव में हम गिरी हुई दशा में। और परमेश्वर हमें बुला रहा है, कह रहा है, तू सचेत कर कहाँ से गिरा इंसान। मैंने तुझे बड़े प्रेम से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, बड़े उद्देश्य के साथ बनाया है। इसलिए सचेत कर, स्मरण कर, मतलब याद कर अपने सृजनहार को, अपने बनाए जाने को, और अपने पाप को मान और लौट कर आ जा। घर लौट के आ जा। आज भी मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उड़ाऊ पुत्र, जब आंखों में आंसू हैं, फटी हुई हालात है, तो कुछ पाने के लिए नहीं आ रहा था, वो संबंध के लिए आ रहा था। बहुत सारे परमेश्वर से पाने के लिए आते नहीं, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के साथ का संबंध है। प्रभु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, धन दौलत सब कुछ को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर परमेश्वर से उसका संबंध ना हो, उसका क्या लाभ होगा? ये संबंध तात्कालिक होंगे, थोड़े समय के लिए हैं। धरती थोड़े समय के लिए है, धन दौलत कूड़े के समान है। कूड़े के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे भागें। इसको सिर्फ उतना ही समझें कि परमेश्वर ने मेरे लिए हर दिन ताजा भोजन खिलाने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, इजरायलियों को वही सिखाया। तो ये जो शुरू की 4 आज्ञाएं हैं, पहली आज्ञा क्या है?
मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, मतलब चीजों से, नाशवान वस्तुओं से प्रेम नहीं करना मुझसे बढ़कर, मुझे नहीं छोड़ देना। इंसान जब परमेश्वर को छोड़ता है तब इन चीजों के पीछे भागता। ये नहीं है कि परमेश्वर से संबंध रहते समय हम इनको काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसके लिए करना है? दुनिया के समान नहीं करना, धरती पर जोड़ने के लिए नहीं करना, स्वर्ग पर जोड़ने के लिए प्रभु ने कहा। क्योंकि जहां हमारा धन होगा वही हमारा मन भी लगा रहेगा। हम कभी ये बातों पर मन नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। हालांकि ये दुख का विषय लगता है हमें, ये सहने से कई बार बाहर होता है। एक धनवान आया तो वो बेचारा वापिस चला गया, क्योंकि उसको परमेश्वर से बढ़कर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने से क्या कहा? आज्ञाओं को तू जानता ही है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कह रहा प्रभु ये तो मैं बचपन से करता हूँ। कह रहा फिर अभी भी तेरे में एक चीज की घटी है। कह रहा क्या है प्रभु? कह रहा अपना सब माल बेच कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा। अगर आज हमें बोले ऐसा कुछ तो कैसा रहेगा? कंगालों को देना है साहब, आसान नहीं। ये वही कर पाएगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसको अनंत जीवन की कीमत मालूम है, जिसकी बुद्धि बंद है, वो नहीं कर पाएगा। अपने इकलौते को, अपने पहलोठे को, अपने प्रिय को बलिदान वही कर पाएगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है। अब्राहम जैसे ही छोड़ पाएंगे किसको? ऊर को। अब्राहम जैसे ही अपने प्रिय को अपने परमेश्वर के लिए कुर्बानी के लिए वेदी पर रखेंगे, सब नहीं। लूत जैसे तो मार्ग ही छोड़ देंगे और किधर चले गए अच्छी तरह देकर। तो ये कितने गहरे विषय हमारी जिंदगियों को, हमारी सोच को मोड़ देने वाले विषय हैं। तो हमारा प्यार किसमें भी दिखता है? अगर परमेश्वर से हमारा प्यार है तो किसमें भी दिखता है? सब चीजों में परमेश्वर को प्राथमिकता देना। अगर प्रभु हमें बोले इस महीने की जो सैलरी आई है सारी की सारी सैलरी दान पात्र में डाल दे, करेंगे? हम तो सोचते हैं अरे ना परमेश्वर को ये थोड़ा चाहिए। परमेश्वर को तो हमारा धन्यवाद चाहिए, गीत चाहिए, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु ये चीजों को भी देखता है। दान पात्र में हम क्या दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, ये भी देख रहा है परमेश्वर। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मरियम ने अपने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र अपने लिए नहीं रखा। हमने मेरे प्यारे भाई बहनों इस चीज को समझना। एक कंगाल विधवा थी, कंगाल है, दूसरा विधवा है, और कोई सोर्स नहीं उसके पास पैसे का, धन का कहीं से आने का, अकेली है। मंदिर में यीशु मसीह देख रहा था। धनवान भी बहुत सारे लोग थे। लिखा है बहुत सारे धनवानों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा डाला। परमेश्वर देख रहा है। लेकिन कोई कंगाल विधवा थी बेचारी, उसने क्या कर, मैं ये आप गलत नहीं समझना इस चीज को, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसका प्रेम उसके कामों में दिखता है, उसके व्यवहारों में दिखता है। वो परमेश्वर को सब चीजों में आदर करता है। परमेश्वर को बचा कुचा समय नहीं देता, बची कुची चीजें नहीं देता, परमेश्वर को पहला स्थान देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ये सब चीजें पहले से प्रेम में आती हैं। तो यीशु मसीह से वो धनवान पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, प्रभु क्या करूँ? प्रभु ने कहा आज्ञाओं को तू जानता है। कह रहा जानता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा तेरे में कमी है भाई। तू परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहा है, तू किसी और चीज के पीछे पड़ा हुआ है, तू किसी और चीज से प्यार कर रहा है, तेरा मन कहीं और लगा हुआ है। उससे अपना मन हटा ले और परमेश्वर को प्रेम कर। ऐसा प्रभु ने उसको क्यों कहा? क्योंकि प्रभु को मालूम था इसका मन किधर लगा हुआ है। अगर हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, धन में लगा है, नौकरी में लगा है, मेरे प्यारे भाई बहनों नौकरी करना गुनाह नहीं है, पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर प्रभु से जरूरी है, प्रभु से बढ़कर है, और इन चीजों के द्वारा भी अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारा प्रेम फीका पड़ जाता है। तो इस करके हम प्रार्थना करेंगे। यीशु ने उसको क्या कहा? एक और आया यीशु मसीह के पास, कहने लगा प्रभु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, सब चीजों से मतलब बढ़कर क्या कर? प्रेम कर। और उसके साथ ही दूसरी आज्ञा ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान का प्रेम कर। ये ही सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं। तो परमेश्वर इंसान से प्रेम की मांग करता है, परमेश्वर से भी प्रेम और मनुष्यों से भी प्रेम, और वो प्रेम कामों में दिखना है। इस करके आइए
हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। न केवल इफिसुस की कलीसिया को प्रभु कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इजराइल के बारे में भी प्रभु वही कहता है। एक आयत में पढ़ूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय एक आयत पढ़कर इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 4 आज्ञाएं हैं, कभी फिर इसके बारे में हम देखेंगे इन 4 आज्ञाओं का क्या तात्पर्य है, विश्राम दिन को पवित्र मानने का क्या मतलब है, और ये सब परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लेने का क्या अर्थ है, वो सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो यिर्मयाह निकालेंगे, उसमें से हम एक आयत पढ़ते हैं फिर प्रार्थना करें। 2 का 2 से इजराइल से परमेश्वर कह रहा है। 1 से मैं पढ़ता हूँ। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि जोती बोई न गई थी। इजराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। तो इजराइलियों को परमेश्वर बता रहा है कि मुझे तेरा वो पहला सा प्रेम याद आता है जब तू जंगल में मेरे पीछे पीछे चली थी। मतलब जैसे एक दुल्हा और दुल्हन का प्रेम होता है, किसी और को प्रेम करना वो व्यभिचार समझा जाता है। अगर दूल्हा अपनी दुल्हन से बढ़कर या दुल्हन अपने दूल्हे से बढ़कर किसी से भी प्रेम करती है तो व्यभिचार है। इसलिए याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो व्यभिचार है, परमेश्वर से बैर रखने जैसा है। संसार कहाँ परमेश्वर के बराबरी कर सकता है। संसार ने तो यीशु को क्रूस दिया है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार के पीछे नहीं, चीजों के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे भागें, दौड़ को पूरा करें। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मेरा निशाना यीशु मसीह है, मैंने उसके स्वरूप उसकी डील डोलता तक आना है। आइए आंखें बंद करें, अपने प्रेम को जांचें। अगर वो मुझे इतना प्यार करता है, बदले में मेरा प्रेम कितना है, या मेरा प्रेम सिर्फ मुंह से है। हालेलुया। सब जांचें मेरा प्रेम किससे है, मैं सारा दिन किससे प्यार करता हूँ। जिससे हम प्यार करते हैं उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उसके साथ ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं, उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया। अगर हम सोशल मीडिया से प्यार करते हैं, संसार से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, संबंधों से प्यार करते हैं, तो इनमें व्यस्त रहेंगे। लेकिन अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसे प्रेम करेंगे। वो प्रेम के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है, सचेत कर तू कहाँ से गिरा है। अगर वो पहला सा प्रेम पाना है मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों हम उन बातों को देखेंगे। उस प्रेम में वापस लौटना है, चाहे उद्धार पाया हो या ना पाया हो। उद्धार पाया है तो भी उस प्रेम में, पहले से प्रेम में वापस लौटना है। अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया तो भी सबने उस पहले से प्रेम में वापस आना है। परमेश्वर बुला रहा है। जहाँ करूबों का पहरा था वो तलवार यीशु मसीह ने ले ली, द्वार खुल गया। आइए हम अदेन के बीच में आए, आइए उधर जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। सब प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं में इन दिनों मेरी आंखों से आंसू आए, तेरे वचन की भूख प्यास आए। प्रभु जी मैं फिर से वो प्रेम पाना चाहता हूँ। प्रभु जी तेरी संगति मुझे निहाल करे, आनंदित करे। प्रभु जी मुझे दुनिया अच्छी न लगे। प्रभु जी प्यारे प्रभु, आपके बहुमूल्य पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। होने दे खुदावंद हम उस पहले से प्रेम में वापिस आए। प्रभु उस प्रेम से हम गिर ना जाएं। प्रभु आपसे बढ़कर हम किसी और को ना बनाएं, ना समझें, बल्कि आपको सबसे पहले, सबसे जरूरी, सबसे प्रिय समझें। खुदा आप हमारे जीवनों में सर्वोच्च हो, सर्वप्रथम हो। प्रभु जी हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें, आपको सब चीज़ों से प्रेम करें, तन से, मन से और धन से। प्रभु जी हम आपके पीछे चले पूरे लगन से। ओ खुदावंद आपने हमारे लिए सर्व सब दे दिया, धनी होकर भी कंगाल बन गए प्रभु जी हमारे लिए, ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। तेरे प्रेम में इन दिनों जड़ पकड़े प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाएं सुखी ना हो,
हमारी आराधनाएं ऊपर ऊपर की ना हो, बल्कि आत्मा और सच्चाई की आराधना हो प्रभु जी। हम सबके जीवनों में आप काम करना प्रभु। मन कठोर ना रहे, पवित्र आत्मा कायल कर, ईश्वरीय शोक में ला, सच्चे मन फिराव में ला प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में शांति और आनंद है। थके हुओं को बल देता है प्रभु जी, दबे हुओं को छुटकारा देता है, बीमारों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है खुदावन, पापियों का उद्धार करता है प्रभु जी। गिरे हुओं को गले लगाता है, भटके हुओं को ढूंढ लाता है प्रभु जी। तेरा प्रेम कितना महान है खुदा। तेरे प्रेम को पहचानने के लिए, उस प्रेम में वापस आने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करें। हम नाम के वास्ते तेरी आराधना नहीं, नाम के वास्ते प्रार्थना ना करें प्रभु। हमारा मसीह जीवन दिखावटी ना हो खुदा, बल्कि आत्मा और सच्चाई का जीवन हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने अपने वचनों को दिया। आज की संगति के लिए धन्यवाद प्रभु। जो हमारे भाई बहन किसी भी मुसीबत में, दुख में, बीमारी में, समस्या में हैं, आप उन्हें छुड़ाएं, तंदुरुस्ती दें, चंगाई दें। जो भी बीमार हैं तंदुरुस्ती दें प्रभु जी। जो भी जकड़न में हैं आप उन्हें छुटकारा दें। आपके साथ उनके संबंधों को बहाल कर प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।